नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया फैसला भारतीयों के लिए हो सकता है महंगा सौदा, H-1B वीज़ा में बदलाव। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, मोदी जी ने दी कई सौगातें। 22 सितंबर के बाद कुछ सामान होंगे सस्ता क्योंकि अब उन पर लगेंगे जीरो GST। RBI ने फ़ोनपे को दिया कंप्लीट लाइसेंस, डिजिटल पेमेंट में बड़ी कामयाबी। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। फिलहाल करीब 10 लाख भारतीय ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड का इंतज़ार है और अमेरिका में 50 लाख के करीब भारतीय रहते हैं। इससे अमेरिकी वीज़ा हासिल करना और उसे रिन्यू कराना महंगा हो जाएगा। इसके ज़रिए अमेरिका को मोटी कमाई तो होगी, लेकिन लंबे समय तक अगर यही योजना जारी रहती है तो वहाँ कुशल कारीगरों की कमी भी हो सकती है। नया वीज़ा एप्लीकेशन के साथ $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए से ज़्यादा की फ़ीस चुकानी होगी। इस नई फ़ीस के कारण कंपनियों का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में नौकरी पाने में समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं H-1B वीज़ा क्या है। H-1B वीज़ा एक अस्थायी अमेरिका वर्किंग वीज़ा है जो कंपनियों को विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने की इजाज़त देता है। इसके साथ ही खबर है कि H-1B वीज़ा पर फीस बढ़ोतरी के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय यात्रा पर गए कर्मचारियों को चेतावनी दी है और कहा है कि नियम लागू होने से पहले अमेरिका वापस लौट के आ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात पहुंचने के बाद भावनगर में एक रोड शो का आयोजन किया और लगभग 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। आम लोगों के लिए अब राहत की खबर है। 22 सितंबर से नया GST रिफॉर्म लागू हो रहा है, जिस कारण खाने पीने से लेकर आम ज़रूरत की कई चीज़ सस्ती होने जा रही है। इन सामानों पर अब ग्राहक को GST नहीं देना पड़ेगा। जीरो GST के बाद AC, TV और कार बाइक तक के दाम में कटौती होने जा रहा है। आइए कुछ और सामानों के बारे में जान लेते हैं जिस पर जीरो GST लगने वाला है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, कुछ जीवन रक्षक मेडिसिन, बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री जैसे शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आपको बता दें कि 3 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक में GST को लेकर बड़ा फैसला किया गया था, जिसमें 2 GST स्लैब 12% और 28% को हटा दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ऐलान के साथ ही कहा था कि इसका लाभ अंतिम ग्राहक तक पहुंचाया जाएगा। आज भारत में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार बहुत तेज़ है, चाहे वह कोई छोटा गांव हो चाहे वह कोई बड़ा शहर हो। ज़्यादातर लोग UPI और डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में फिनटेक कंपनी फ़ोनपे को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का फुल लाइसेंस मिल गया है। आइए जानते हैं कि इस लाइसेंस के बाद फ़ोनपे पर क्या असर पड़ेगा। इस लाइसेंस के बाद अब कंपनी उन 50 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें RBI ने अप्रूवल दिया है। फ़ोनपे को लगभग 2 साल पहले प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। इसके बाद कंपनी लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन RBI ने अब जाकर फ़ोनपे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर फाइनल लाइसेंस दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब फ़ोनपे और ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद पेमेंट सॉल्यूशन के साथ मार्केट में काम करेगी। आपको बता दें कि कंपनी के पास इस समय 650 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र है। इतना बड़ा यूज़र बेस होना भारत में किसी भी डिजिटल पेमेंट कंपनी के लिए बेहद खास माना जाता है। एप्पल iPhone 17 सीरीज को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च के पहले ही दिन प्रो और प्रो मैक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली, जो पिछले साल की iPhone 16 सीरीज से 19% ज़्यादा है। iPhone 17 की लॉन्च का क्रेज साफ दिखाई दे रहा है। मेटा ने अपने रे-बैन डिस्प्ले और स्मार्ट चश्मे को लॉन्च किया है। देखने में यह चश्मा बिल्कुल आम चश्मे के जैसा ही लगता है, लेकिन इनमें जो टेक्नोलॉजी डाली गई है वह आपके मोबाइल फ़ोन को जेब से निकालने की ज़रूरत को कम करेगी। मेटा का मकसद है कि लोग स्क्रीन पर कम समय बिताएं और AI और स्मार्ट गैजेट के जरिए अपने रोज़ के काम को आसान बनाएं। इस नए स्मार्ट चश्मा में राइट लेंस एक डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है।
इसकी मदद से आपको फ़ोन के जरिए मिलने वाली नोटिफिकेशन जैसे मैसेज, कॉल आदि की जानकारी चश्मा में ही दिखाई देगी। यानी इससे आप देख भी सकते हैं और स्क्रीन की जानकारी को पढ़ भी सकते हैं। इसका इंटरफेस काफ़ी हल्का और आंखों को थकाने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक क्रूज़ टर्मिनल का उद्घाटन किया जो भारत की समुद्री संरचना को और मजबूत करेगा। क्रूज़ भारत मिशन के तहत बने इस टर्मिनल में मुंबई प्रमुख क्रूज़ पर्यटन केंद्र बनेगा। यह टर्मिनल सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। इस परियोजना से भारत के क्रूज़ पर्यटन में इजाफा होगा। इसी तरह की और देश की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।